बाद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दिल्ली में तिरंगे का अपमान देख दुखी हुआ देश। कोरोना टीकाकरण अभियान दुनिया के लिए बना रहा मिसाल। तो पीएम मोदी पर राकेश टिकैत का पलटवार, कहा सारे देश को तिरंगे से प्यार, जिसने किया अपमान उसे करो गिरफ्तार। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर, कल से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, ऑनलाइन बुकिंग पर जोर। आज जारी होगी गाइडलाइन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। तो आज देश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी का बयान, कहा भारत के बच्चों में ना हो संक्रमण, इसलिए अभियान चलाने की जरूरत। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के चलते बीते साल की शुरुआत में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था और जिससे सिनेमाघर संचालकों को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ खोला गया था, लेकिन अब खबर है कि सिनेमाघरों को पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि देश में 1 फरवरी से सिनेमा हॉल को 100 क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही सिनेमा हॉल में कोविड-19 संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित कर रही है। 2 शो के बीच में थोड़ा समय रखा जाएगा, जिससे एकदम से भीड़ ना हो। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया। तो वहीं पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर किसान नेता और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। टिकैत ने कहा है कि यह तिरंगा सिर्फ प्रधानमंत्री का है। राकेश टिकैत ने साथ ये भी कहा कि सारा देश तिरंगे से प्यार करता है, जिसने तिरंगे का अपमान किया है उसको पकड़ा जाए। सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि बंदूक की नोक पर बातचीत नहीं होगी। 18 महीने पे नहीं, दबाव में समझौता नहीं, कंडीशन समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं। बात करेंगे, जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे,
वो सरकार की ना बात करें। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें कॉल कर आए तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हो जाए, हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि किसान सिर्फ एक निर्णय मांग रहे हैं और जब किसान इन कानूनों को डेथ वारंट मानता है तो डेथ वारंट वापस होता है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। वहीं संजय सिंह ने एक नेता का वीडियो दिखाते हुए ये कहा है कि बीजेपी के नेता किसानों की हत्याएं करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक फोन से दूर है या एक निर्णय से दूर है, वो तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है। लेकिन निर्णय सिर्फ एक मांग रहे हैं किसान, तीनों काला कानून वापस लो। उनका वन लाइनर है। वो कह रहे हैं कि डेथ वारंट में संशोधन नहीं हो सकता है, डेथ वारंट वापस होता है। और किसान इस कानून को अपने लिए डेथ वारंट मानता है, तो वो तो साफ तौर पे कर रहे हैं। और आप कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? आपके विधायक ने साफ तौर पे ये कहा, ये सुनिए आप। इस देश के अंदर इसका जो सम्मान को ठेस पहुंची है, ये तो बात होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा फिर कहना है कि अगर अब भी ये लोग बैठे बॉर्डर पर तो सरकार इनको उड़ा दे, और सरकार नहीं उड़ा पाती है, वो इस तरह की टेक्निकल अड़चन है, तो वो सरकार हमसे क्या हमने पत्र लेगा 24 घंटे में हम खाली करा देंगे, राजनीति छोड़ देंगे, इनको जूते मार के ठीक कर देंगे। इस देश के अंदर जूते मार के ठीक कर देंगे। सरकार इनको उड़ा दे जो बॉर्डर पे बैठे हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं। ये इस देश के अन्नदाता हैं जो हमारा आपका पेट पालते हैं। और बीजेपी का विधायक कहता है सरकार इनको उड़ा दे, इनकी हत्याएं कर दे, इनको मरवा दे। ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। अब आप समझ सकते हैं, कल जो सिंगो बॉर्डर पे हमला हुआ वो भी बीजेपी के लोगों ने किया। तो बीजेपी एक तरफ अन्नदाताओं को कुचल रही है, दूसरी तरफ देशद्रोह कर रही है। एक आखिरी सवाल, जहां जहां के बॉर्डर पे 31 तारीख की रात के 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। देखिए, आप इंटरनेट सेवाएं बंद कर सकते हैं, उन पे लाठियां चलवा सकते हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, पानी की बौछारें कर सकते हैं, एनआईए का मुकदमा कर सकते हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, उन पे हमले कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप सकते, क्योंकि किसान मन बना है। पहले बीजेपी कहती थी ना कि आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित है। आप जाकर देखिए मुजफ्फरनगर में कल कितनी बड़ी रैली हुई। आज देखिए पूरे यूपी के अंदर, पूरे देश उठा है। तो इसलिए ये आंदोलन अब रुकने वाला, थमने वाला नहीं है और ये लगातार बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। आप अगर सोचते हैं कि इंटरनेट की सेवाएं बंद करके और फोन बंद करके इसको रोक देंगे, आप और तेजी के साथ लोग। तो कांग्रेस नेता उदित राज ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जी, सच इतनी आसानी से कोई नहीं बोल पाता जितना कि आप झूठ। कृषि कानून पीएम ने पास किए हैं और किसानों के कहने के बावजूद खारिज नहीं किए जा रहे। तो वही समाधान बता देते हो। प्रधानमंत्री से ऊपर कौन है? ये तीनों कानून तो वही लेके आए, नरेंद्र तोमर जी के लेके आए। या नरेंद्र तोमर जी हो या किसी और मंत्री का कोई औकात है? वो तो प्रधानमंत्री के इशारे के बगैर तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब सर्वदलीय बैठक में भी झूठ बोलना, गुमराह करना। वो कह देते कि हाँ हमने कैंसिल कर दिया। तोमर जी के पास तो 11 बार जा चुके हैं और ज्यादा उनको दौड़ाने का, थकाने का, परेशान करने का तरीका है। ये बड़ी हंसी बात है, बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह से बोलेंगे। एक फोन मिला लो हो जाए, अरे आप ही कह दो। अडानी अंबानी के लिए आप ही ने अध्यादेश जारी किया, नरेंद्र तोमर जी ने जारी किया। दिल्ली के 3 बॉर्डर पे किसान बैठे के रात के 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई। ये महा अन्याय है, जनतंत्र के खिलाफ है और इसको भुगतना पड़ेगा। इनकी जागीर है इस देश की कि पहले की सरकारों ने जो बनाया, एक तो उसे बेच रहे हैं, दूसरी बात है कि उनका फंडामेंटल राइट है, क्यों बंद कर रहे हैं? इन्हीं के लोग गाजीपुर बॉर्डर पर गुंडागर्दी पहुंचे और सिंघू बॉर्डर पर
ये खुद गुंडागर्दी करवाएं, पिटवाएं, मरवाएं, पानी न दें और इलेक्ट्रिसिटी काट दें, परेशान करें, उसका उल्टा नेट भी काट दें इनका। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों का समर्थन किया है और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि देश में हर किसी को किसानों के धैर्य की दाद देनी चाहिए कि 70 दिनों तक उन्होंने बिना किसी हिंसात्मक घटना के अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक बनाए रखा। साथ ही 26 जनवरी को हुई हिंसा को तो लेकर उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने ये 65 दिनों तक शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखा वो ये हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। गहलोत ने आगे ये भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसानों ने जो धैर्य रखा 65 दिन तक, वो अद्भुत था और पूरे देश में, दुनिया के अंदर मैसेज गया कि देश के किसान किस प्रकार शांति सद्भावना के साथ में अपनी मांगों को आगे रख रहे हैं। कई दौर की मीटिंग चलती रही, अनफॉर्चुनेटली कोई रास्ता निकला नहीं और 26 जनवरी जो कुछ भी हुआ उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको हम कंडेम करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। और जिस प्रकार से एंटी सोशल एलिमेंट ने जो तमाशा किया लाल किले पे और सब जगह, उसकी सब ने गौर निंदा करी है। और हम क्या अपनी बात है कि उनके साथ में है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे उड़ीसा का हो। फिर भी पता नहीं क्यों भारत सरकार इस मामले में जो रुख अख्तियार किया वो उचित नहीं कहा जा सकते। लोकतंत्र में कई बार बात करते हैं उन वर्गों से, अगर बातचीत आपने नहीं करी, अगर आपने भूल, सुधारने में क्या हर्ज हो सकता है आपको। पार्लियामेंट में आपने डिस्कशन नहीं होने दिया और ज़्यादा आशंका बढ़ गई किसानों की। मैं समझता हूँ अभी मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों को बुला के बातचीत करें, रास्ता कोई निकल सकता है। तो पंजाब के मोगा में 14 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। चुनाव के चलते जहां एक तरफ पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है तो वहीं टिकट न मिलने से नाखुश कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के लिए 50 सीटों में से 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके चलते टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। और वहीं आपको बता दें कि विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने कहा है कि 50 वार्डों में से 48 की लिस्ट जारी की गई और बचे 2 सीटों के उम्मीदवार भी 1-2 दिनों में तय कर लिए जाएंगे। तो वहीं टिकट वितरण से नाखुश कार्यकर्ताओं के लिए विधायक ने कहा है कि पार्टी ने सूझबूझ के साथ ये टिकट वितरण किए हैं। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾर्टी ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ। तो पंजाब के मोगा में 14 फरवरी को होने वाले नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चुनावी मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। तो वहीं चुनावों की प्रक्रिया के चलते अकाली दल की ओर से 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। और वहीं एसडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया है कि मोगा के 50 वार्डों के लिए 3 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और हमारे पास पहले दिन 2 उम्मीदवार ने अपना नामांकन भी भरे हैं। साथ ही ये नामांकन 3 फरवरी तक भरे जाएंगे और 5 फरवरी को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ RO3 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਿਤੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਡਰਾ।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के मामले सामने आते रहते हैं। मामला बदायूं के नगर बिलसी का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी के घर और प्रतिष्ठान को अपना निशाना बनाया। बेखौफ बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर घर और प्रतिष्ठान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो हालांकि पुलिस ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों का मुकाबला किया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं अन्य 2 फरार बदमाशों की तलाश जुट गई है पुलिस। और आपको बता दें कि एसएसपी संकल्प शर्मा समेत पुलिस के तमाम आलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 2 बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। ये लोग दुकान पे आए और दुकान पे आने के बाद तमंचा दिखा के मुझे अंदर ले गए घर में और अंदर जाके मेरे मुंह पे टेप बांध दी, हाथ बांध दिए, मम्मी के भी मुंह पे टेप बांध दी। जेब से पैसे निकाले उन्होंने, लगभग 2000-1800 रुपये के लगभग जेब में थे और गुल्लक में लगभग 30-35 हज़ार रुपये होंगे और बाकी अंगूठी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर दोपहर के एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस और आबकारी विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को जिले के 11 थानों की पुलिस ने कई जगह छापा मारकर अवैध तरीके से शराब बनाने के लिए लगा रखी 35 भट्टियां तोड़ी। और वहीं आपको यह भी बता दें कि 5,950 लीटर वोश भी नष्ट कर दिए गए और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 जनों को नामजद भी किया है। और पुलिस ने 60 लीटर देशी और 301 पव्वे अंग्रेजी शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने 2 भट्टियां और 200 लीटर वोश नष्ट कर दिए हैं। पुलिस महानिदेशक के निर्देश के बाद जिला पुलिस टीम अलर्ट हो गई है और 11 थानों की पुलिस ने जगह जगह छापे मार कर शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। उत्तर प्रदेश के मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और घटना थाना नौझील क्षेत्र के माइलस्टोन के पास की बताई जा रही है। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में मृतक युवकों के पास सैनिक पहचान पत्र मिला है और जिससे मृतकों की सैनिक के रूप में पहचान हुई है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर के घने कोहरे के चलते 2 रोडवेज बसों की टक्कर में कई यात्री घायल हो गए और इस घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों यात्रियों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। तो वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने ये बताया है कि दोनों बसों के ड्राइवर की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल मेरठ रेफर कर दिया गया है। बता दें आपको ये कि दोनों बसों में 12 से 15 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 से 6 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा है। सवेरे करीब 8:15 बजे कोटद्वार डिपो की एक बस और गढ़मुक्तेश्वर डिपो की बस ये आमने सामने इनमें टक्कर हुई है और इसमें एक बस में आग लगी है। तो तुरंत इसमें रेस्क्यू टीम पहुंची है और आग तुरंत बुझा भी दी गई। इसमें 9 लोग सामान्य रूप से झुलसे हैं, जिनको 2 प्राइवेट हॉस्पिटल में और 7 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तुरंत पहुँचाए गए हैं। पुलिस की टीम, कप्तान साहब और हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी एम्बुलेंसेस तुरंत पहुँच गई थी। ये जो एक्सीडेंट है मोटे तौर पर लगता है कि आमने सामने कोहरे की वजह से हुआ है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा घना कोहरा है और बसें हटा दी गई हैं, ट्रैफिक नॉर्मल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ कोई सी टाइप का बच्चा था इन बसों के अंदर? देखिए, एग्ज़ाम एक चल रहा है, सेंटर है यहाँ पड़ोस में, लेकिन उन बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इम्तिहान से कोई मतलब नहीं। तो पंजाब के मोगा में शरारती तत्वों ने बोर्ड पर खालिस्तानी लिखकर दहशत फैला दी है। मामला मोगा के नज़दीक गांव का बताया जा रहा है, जहां मेहरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर लगे साइन बोर्ड पर शरारती तत्वों ने खालिस्तान लिखने का है। और आपको बता दें कि मामले की जानकारी के बाद गांव के सरपंच ने पुलिस को बुलाया, जहां पुलिस ने खालिस्तान लिखे नाम पर काला रंग फेर दिया। गांव बहोना के सरपंच बलराज सिंह ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच खालिस्तान लिखे नाम पर काला रंग करवा दिया और वहीं पुलिस ने ऐसा करने वाले शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही जिला पुलिस प्रमुख हरमनवीर सिंह गिल ने ऐसे शरारती तत्वों को की चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में ऐसा करता हुआ कोई भी शरारती तत्व पुलिस की पकड़ में आया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात को कोई शरारती अनसर लिखते हैं, साडे पिंड भी भुन्ने छेड़ ते लैके सीगे, जिहदे तो असीं भी मतलब उत्ते रंग मारिया, मटाया उन्हें। ये शरारती अनसर है जिहड़े ये काम कर रहे। कित्थे कित्थे लिखिया जी इन्हां ने? ये साडे शेड ते लिखिया जी, एक आ जिहड़ा जांदा महरों रोड गौशाला रोड वजदा ਇਹਦੇ ਤੇ भी लैके रात को पिंड होर भी किते लिखिया जी? नहीं होर नहीं, किते शेड ते लिखिया जी दोहीं पासे। ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? परसों रात ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੁਛ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਮਰਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ उत्तर प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। लोगों को गलन और ठिठुरन भरी सर्दी का सामना करना पड़ रहा है और आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में गलन और ठिठुरन भरी सर्दी का दौर जारी रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पिछले 24 घंटों के दौरान शीतलहर की चपेट में रहे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के विभिन्न मंडलों में तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई और लेकिन गलन की वजह से सर्दी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सर्दी बहुत तेजी कड़ाके की, यहाँ कोई तापने का लक्कड़ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा गर्दी है। हाँ, गलन बहुत तेज है, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। कितनी है, ठंड कितनी है? काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, ठंड भी ज़्यादा पड़ रही, कोहरा भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोरखा रेजिमेंट के क्लर्क ने अपनी ही पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। दरअसल आपको बता दें कि पत्नी के अवैध संबंध के शक के चलते क्लर्क ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी कमलेश सोनकर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गोरखा रेजिमेंट वाराणसी में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। आरोपी को वारदात के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर हत्या का कारण आपसी मनमुटाव और अवैध संबंध के शक किया जाना बताया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल एक महिला की गला रेत करके हत्या कर दी गई थी। घर वालों की तरफ से महिला के पति को संदेह के आधार पर नामित किया गया था। इस घटना के खुलासा के लिए स्थानीय थाना की टीम लगी हुई थी। प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में
पूछताछ के आधार पर घटना का पूरा पर्दाफाश किया गया। हत्या का आरोपी महिला का पति ही निकला। उसने अपना जुर्म इकबाल किया और हत्या में उसने जो आला कत्ल इस्तेमाल किया था उसकी बरामदगी की है। सर क्यों हत्या हुई थी और ये पति जो उसका जो गिरफ्तार वो कहाँ पे काम करता था, क्यों हत्या हुई सर? पति इस समय जिसका नाम कमलेश सोनकर है और गोरखा रेजिमेंट वाराणसी में हवलदार कल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय में हिमाचल पुलिस ने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। दरअसल हिमाचल के फर्जी डिग्री घोटाले से 17 राज्यों में हड़कंप मच गया है। फर्जी डिग्रियों का ये घोटाला 194 करोड़ 17 लाख का बताया जा रहा है और इस मामले में एसआईटी की टीम ने 75 जगहों पर छापेमारी की और 275 लोगों से पूछताछ की है। घोटाले का मुख्य आरोपी और मानव भारती ट्रस्ट के चेयरमैन राजकुमार राणा को गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले के तार 17 राज्यों तक फैले हैं और वहीं आपको बता दें कि एसआईटी को अंदेशा है कि घोटाला और बड़ा भी हो सकता है। मानव भारती विश्वविद्यालय में ये डिग्री घोटाला कैसे हुआ, एसआईटी की टीम इसकी भी जांच करेगी। हमने ये पाया, ये यू हैव टू पुट दिस क्वेश्चन टू सम अदर पीपल, लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इतना है, 5,000 के करीब 5,500 के करीब बोनाफाइड स्टूडेंट्स थे, 36,000 के करीब मेलाफाइड स्टूडेंट्स थे, कुल 41,000 का हमको रिकॉर्ड मिला है और मिलेगा तो हम ऐड करेंगे। अब जैसे जो एक केस था 100 फर्जी डिग्रियाँ, उसका विस्तार से वीरेंद्र बताएंगे। बताओ कितनी थी उसमें, क्या किया आपने? एक केस था पर्टिकुलर, हाँ खड़े होकर बता दो। हमारे पास जो 100 डिग्रीज का जो रेगुलेटरी कमीशन से कंप्लेंट आई थी, सर मास्क साउंड नहीं आ रही, 100 डिग्री के रिगार्डिंग जो उसके वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने 17 स्टेट्स में जो है अभी तक जो है 47 डिग्रीज फेक जो डिग्रीज थी वो रिकवर की है। तो उसमें हमने 75 के आसपास जो है उनके एड्रेसेस भी वेरीफाई किए। बहुत सारे तो एड्रेसेस, कुछ जो फेक डिग्री होल्डर है अभी वो फॉरेन में है, बाहर है, तो उनसे भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं तो उनसे भी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत सावलिया चिकित्सालय में जिला कलेक्टर के शर्मा ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर की है। आपको बता दें कि जिले में लगभग 2,16,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और इसको लेकर जिले में 1700 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। जिले के स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने सांवलिया चिकित्सालय में मासूमों को पोलियो की दवा पिलाई और इस अभियान की जिले में शुरुआत की है। जिला कलेक्टर का ये कहना है कि 2,16,000 बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। जो बच्चे आज रह जाएंगे उनको आने वाले 2 दिनों में घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि इसके लिए तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली हैं। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।